हेलो सा खमागणी राम जी राम। हम पढ़े थे परसेंटेज चैप्टर और हमने लगाए थे कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। उसके अंदर हमने कल कल क्या क्या सीखा था। आपको प्राइस दिया हुआ हो, फिर नंबर ऑफ टिकट दिया हुआ हो, फिर सेल्स वाले ऐसे क्वेश्चन लगाए थे। उसके अंदर आपको टोटल एक्सपेंस दे दे या कंजम्पशन या प्राइस बेस दे दे तो हम एक बार ट्रिक से भी करते थे, आपको पता होगा। वो क्वेश्चन हमने लगाए थे। एक लास्ट टाइप हमारा बचा हमने, और हाँ, हमने सीरीज मेथड भी देखा था, उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन लगाए थे। आप अब एक और देखते हैं सीरीज मेथड के ऊपर ही, जो एक अच्छा है, जिसमें आपको पहले की वैल्यू नहीं बताई हुई हो और लास्ट का बताया हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन देखो, आप सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन क्या है। पहले देखो, ये सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। फिर हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। The population of the city increased 30% in the first year and decreased by 15% in the next year. If the percent population is 11,050, then the population 2 years ago was। क्या बोल रहा है, जो जनसंख्या है ना वो कितनी है, 11,050। वो कब हो गई थी, जैसे देखो ऐसे बोल रहा है वो 2 साल बाद हो गई थी। पहले साल 30% बढ़ी, फिर 15% कम हुई, और कुल मिला के 15,000 नहीं सॉरी 11,050 हो गई। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले की पूछ रहा है, 2 साल पहले कितनी थी। तो देखो पहले का मुझे पता नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देखो पहले की जनसंख्या x मान लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो पहले मेरी बढ़ी है कि घटी है, तो आप देख रहे होगे 30% मेरी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो 100 होती है, 30 बढ़ गई मतलब 130 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो 15% कम हो गई, तो 15% कम हो गई तो देखो ये 100 है, ठीक है, और ये 85 हो गया। तो कितनी हो गई, 11,050 हो गई, ठीक है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। और क्या काट सकती हूँ मैं, 5 से काट देती हूँ, 5 से 1 टाइम और ये 7 टाइम, 5 से 2 टाइम और ये 0। और क्या कर सकता है मेरा, अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 13 से काटने की कोशिश करते हैं। 13 अट्टे 104, 13 पंजे 65 और ये 0, ठीक है। 13 से कट गया, 850 आ गया। उसके बाद 17 पंजे 85, उसके बाद इंटू कर देते हैं। देखो ये कितना हो गया, 100, 10 को इंटू किया तो 200 हो गया, तो इधर गया तो 50 इंटू 200 कितना आ गया मेरा, 10,000। तो 2 साल पहले मेरी जनसंख्या कितनी थी, पॉपुलेशन 10,000। ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ये देखो, जब भी आपको पहले का पूछे तो उसको हम एक्स मान लेंगे, क्योंकि पहले हमें ये निकालनी होती थी कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, लेकिन अभी बता रखा है कि 2 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो 2 साल पहले क्या थी। समझ में आ गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ताकि समझ में आ जाए। कुछ भी दे सकता है इसके अंदर, ये पॉपुलेशन दे रखी है, बाद में बोल दे कि भाई किसी प्लॉट की वैल्यू 2 साल बाद इतनी हो गई, हमने कितने में खरीदा था, 2 साल पहले पहले बढ़ी थी फिर घटी थी, ऐसे जो भी दिया हो ना वो लिख के ऐसे निकाल दो, और कितने भी साल का पूछ सकता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वो अब टाइप हो गया हमारा। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये देखो क्या है, मतलब है तो वैसे ही लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। क्या है, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, एंड द होलसेलर सेल्स it to retailer at 20% profit, and the retailer sold it to customer at 28% profit. Then find the cost price of goods for manufacturer if the customer purchase it at 9600। क्या बोल रहा है, देखो एक कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 25% लाभ कमाकर थोक विक्रेता मतलब रिटेलर को देता है, ठीक है। और वो रिटेलर क्या करता है, 20% प्रॉफिट कमाकर जो मतलब क्या है वो होलसेलर को, सॉरी 20% 25% प्रॉफिट कमा के देता है, फिर रिटेलर को 20% में देता है, और उसके बाद वो जो रिटेलर है वो क्या करता है 28% पर प्रॉफिट कमाकर मतलब कस्टमर को देता है। तो कस्टमर को वो कितने में पड़ जाता है, 96 के अंदर वो पड़ जाता है। तो बोल रहा है कि वो जो मैन्युफैक्चरर की जो रेट थी ना वो कितनी थी। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो जाता है। तो क्या करेंगे, देखो मैन्युफैक्चरर है, मैं जैसे बोल रही हूँ, देखो इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, होलसेलर को कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न करके दिया है, तो 25% प्रॉफिट अर्न करके दिया है, ठीक है। फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और रिटेलर को कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न करके दिया है, इसने 20% प्रॉफिट अर्न करके इसने दिया है। अब देखो रिटेलर जो मेरा है वो किसको देता है, कस्टमर को, और कस्टमर को वो 28, कस्टमर को 28% प्रॉफिट अर्न करके देता है। तो ये पूछ रहा है मुझसे, और इसको पड़ा है
इतने में निकाल सकते हैं। सेम वैसे ही तरीका, क्या करेंगे, x लिख दो, फिर 25% को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, तो 4 से बढ़ के वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि 25% बड़ा है ना तो प्लस कर देंगे। उसके बाद 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, बड़ा है तो प्लस कर देंगे, और 5 से बढ़कर 6 हो गई। उसके बाद 28% को कैसे लिख सकते हैं, देखो 28% नीचे 100 आ गया, तो क्या लिखे 1 और ये 1, ये 4 टाइम और ये 50, ठीक है। वापस काट सकते हैं उसको 7 टाइम और ये 25 टाइम, तो 25 से बढ़कर वैल्यू कितनी हो गई, देखो 7 उसमें ऐड कर दो तो 32 हो गई, और ये फिर इस कितने में पड़ा है, 9600। अब देखो क्या करेंगे, 5 से 5 खत्म, 4 बटे 32, और किससे कट सकता है, ठीक है, 4 दूनी 8, या 8 से काट दो, 8 से ही काट दो सीधा, 8 से 1 टाइम, 8 से 1 टाइम, ये 2 टाइम और ये कट गया, ठीक है। वापस 200, ठीक है। अब क्या बचा मेरा, 25 बचा है, उसको उधर भेज दो, तो 200 को इंटू कर देंगे 25 से, 25 से इंटू करेंगे तो 50 हो गया मेरा, और 2 जीरो पीछे वाला गए, तो कितने में था ये आइटम, बना कितने था, मैन्युफैक्चरर ने कितने में बनाया था, 1000 के अंदर। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, CHSL में आया हुआ कुछ इसी टाइप का है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है देखो, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इंक्रीज बाय 5% एट द एंड of the first year and decrease by 4% at the end of second year. If the population at the end of second year was 55,12,248, then the population at the beginning of the first year was, बोल रहा है 2 साल बाद की, तो बता ही रहा है ये 248, ठीक है, इतनी है, 2 साल बाद इतनी हो जाती है। और 2 साल पहले क्या हुआ था, ये बता रहा है, पहले साल कितना इंक्रीज हुआ था, 5%, और फिर 105 से हो गया था, बढ़ गया ना, और पहले क्या थी मुझे पता नहीं, 2 साल पहले, तो x मान लिया, और 4% कम हो गया तो 96/100 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5 से काटे ये 21 वाली में, ये 50, 4 से काटा 4 चौक 16, ठीक है, और ये वापस 4 से काटा 25 वाली में। अब देखो 7 या 21, ठीक है, 7 7 गुण 50, 7 8 7 7 गुण 50, ठीक है, 50 और एक और ये 6 हो गया, 7 8 56, 56 और 4 ये 4 और ये 5, ठीक है, 7 7 गुण 50, ठीक है, 3 बचे, ये इधर आ गए, 7 पंजे 7 चौक 28, 28, तो 2 7 पंजे 7 चौक 28 और ये 2 2 4, ठीक है, फिर 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, और ये 2 7 चौक 28, कट गया 7 वाली में। अब काटते हैं 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 ती 18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 इधर चला गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है, कट गया। और कैसे कर सकता है, अब 4 से काटे, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 अट्टे 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। और काट सकते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 ले रहे हैं ना, 2 संख्या 7 ले रहे हैं तो 0 पर लगेगा, 3 नम 27, ठीक है। उसके बाद वापस 2 संख्या 7 ले रहे हैं तो वापस 0 लगाएंगे, नहीं सॉरी 2 संख्या कहाँ लगे, 27 है तो ये किधर चला गया, 3 तिया 9, 9 2 चला गया, 3 3 7 21, ठीक है, 3 से कट गया ये भी। अब क्या है, क्या बचा मेरा, देखो 1 9 3 7 इंटू 50 इंटू ये वाली संख्या 25, उधर जाएगी तो इंटू हो जाती है ना, इसलिए तो 50 को इससे इंटू किया तो सबसे पहले मेरा सॉरी 25 को 5 से इंटू किया तो मेरा कितना हो गया, सही कटा है ना, सॉरी 5 दूनी 10 हो गया, सॉरी 2 है इधर है ना, अभी गलत हो जाता ये 2। तब देखो 25 को 20 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, जैसे 20 आ गया तो मेरा
0 और ये 50, ठीक है। फिर इसको करेंगे 73901 से। तो देखो डबल जीरो पहले, फिर 5 से इसको इंटू करो 35, 35 का 5 और 3 इधर, 15 और 3 18, 18 का 8 इधर और ये उधर, 9 5 45, 45 और 1 46, तो 46, ठीक है। क्योंकि जीरो है तो उसके बाद वाली संख्या भी आ गई। फिर 5 से इसको इंटू किया तो 5 आ गया। तो आ रहा है मेरा 54,68,500। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन लगाते हैं हम। थोड़ा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन। वैसे हम सीधा 21 और 24 की टेबल से भी काट सकते थे, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिसको नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मेरा, प्राइस ऑफ ए 1 ग्राम गोल्ड कॉइन decreased by 10% on its initially price on Monday and increased by 20% on Tuesday and again increased by 8% on Wednesday and 5% increase on Thursday. If the final price on Thursday is rupees 5511.24, then the initial price of the gram gold coin on Monday was, क्या बोल रहा है। तो देखो हम भी इस क्वेश्चन का, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव है, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, एक्स है, 10% की कमी मतलब 90 से 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 20% की वृद्धि हुई है मेरी, तो उसको 1/5 लिख सकती हूँ, तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे और क्या बोल रहा है, इसके अंदर 8% बढ़ा है, तो 108 हो गया 100 से, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 5% बढ़ा है, 5% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/20, ये सबको पता होगा, नहीं तो काट के देख लो, ऐसे ही आएगा, पॉइंट 100 आ जाएगा नीचे, और काट के देख लो। तो 20 से कितना हो गया मेरा, 21 हो गया, ठीक है। और कितनी थी मेरी पहले, वो कितनी हो गई थी, 0.28, तो देखो पॉइंट हटेगा ना तो कितना आ जाएगा नीचे, 100 आ जाएगा। तो देखो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, ठीक है। उसके बाद 1 जीरो से ये 1 जीरो हट गया, और अब ये 2 से 3 वाली में, ये 2 से 10 वाली में, ठीक है। अब ऊपर से काटते हैं, ये देखो 9 से 1 वाली में, 9 दूना 18, ठीक है। 9 छंग 54, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 ते 27, 27 और 9 छंग 54, ठीक है, ये कट गया। अब 12 से कट सकता है, 12 से काट देते हैं, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 ते 36, 2 7 ले रहे तो जीरो लगा दे बीच में, ठीक है, 36 हो गया, ठीक है, 12 से कट दिया। अब किससे काटना है, अब सीधा काट सकते हैं हम, 21 से काट सकते, 42 और 7 21, 7 7 गुण 50, 7 7 गुण 50 और 14, 14 और 7 9 63, वापस अब 9 से काट सकते हैं, इस 9 से 9 72 और 9 1 9, ठीक है, ये 9 से कट गया सीधा। अब 3 इंटू 3 9 हो गया वापस, 3 ये 9 9 वाली में 9 आ गया, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखेंगे, 9, थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया ये ऊपर, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 5 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये देखो 2 जीरो से 500 हो गया, 5 को 9 से इंटू किया तो 45 हो गया, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 4500। थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था ये, टीयर 2 में आया हुआ है इसलिए। ऑप्शन नंबर ए, इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये रिवर्स केस है ना,
रिवर्स केस है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रोन फ्रॉम 40 लाख टू 44 लाख इन 1 ईयर। द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, क्या बोल रहा है, 40 लाख से 44 लाख हो गई, ठीक है। जैसे देखो ये 40 लाख थी, यहाँ से 44 लाख हो गई, और पर साल कितनी बढ़ती है मेरी, ये मुझे पता लगाना है। रेट क्या है, मतलब रेट पता लगाना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक गई है, कितनी बड़ी है, 4 बड़ी है। किसके ऊपर बड़ी है, 40 के ऊपर बड़ी है। इनटू क्या करेंगे, 100। रेट निकालनी है तो मतलब ये हो जाएगा 4 से करिए 10 बार हो गया, तो 0 से 0 खत्म, कितना आ गया, 10%। ये मेरा आंसर आ गया। ये रिवर्स केस है ना, ऑप्शन नंबर ए, इसको नोट डाउन कर लो। अब कुछ रिवर्स केस के बुक कितना परसेंटेज देके आपको पूछ सकता है ना, परसेंटेज देके पूछ सकता है, या परसेंटेज से फिर वापस आपको परसेंटेज के बाद आपको सीधा पॉपुलेशन बतानी होगी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मानो 2 ईयर है, ये मैं बता रही हूँ, वैसे इसे दिया हुआ नहीं होगा आपको। मान लो पहले 100 थी और फिर 144 हो गई, 100 थी और 144 हो गई 2 साल बाद में। तो आपसे यहाँ पूछ सकता है कि ये कितने साल बाद हुई, तो आपको ये दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 साल बाद हुई। तो ईयर क्या हो गया मेरा, ईयर क्या हो गया मेरा, देखो 10 का और ये 12 का है। तो क्या हो गया, रेट निकालनी है तो रेट निकाल लेंगे। रेट निकालने होगी तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना बढ़ गया मेरा, 2 बढ़ गया। 10 के ऊपर इंटू 100 कितना आ गया मेरा, 10%। ये तो है सीधा आपको देगा और आप ऐसे निकाल लेंगे परसेंटेज। और अगर आपको सीधा बोल दे 10% बढ़ती है, ठीक है, 10% पॉपुलेशन मेरी है जो बढ़ जाती है, तो 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो 1/10 लिखते हैं। 2 साल, 2 वाली बढ़ी है ना, तो क्या लिखूंगी मैं, 10 से 11, फिर वापस 10 से 11। ये ओल्ड है मेरी और ये मेरी न्यू है। 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर में और ये 2 ईयर में। तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121। कितना बड़ा है, 21। किसके ऊपर बड़ा है, 100 के ऊपर, इंटू 100 कट गया, कितना आ गया, 21%। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब ये 21% कैसे, ये बता दूं, मतलब बोले 1 साल में 10% बढ़ती है, तो 2 साल में 21% बढ़ेगी। ये यहाँ तक पूछेगा आपको तो कैसे बढ़ा है। हमने एक और एग्जांपल, यानी क्वेश्चन लगाते सीधा, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे करना है। तो देखो, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2004 is 1000 and 2007 is grown on 1331. Then find rate of growth per annum if they increase at a constant rate every year। क्या बोल रहा है, कितनी रेट से बढ़ रहा है, आपको रेट पूछिए, परसेंटेज पूछा है। मतलब देखो क्या बोल रहा है, पहले 1000 थी, फिर कितनी हो गई 1331। तो ये देख के पता चल रहा है क्यूब है ये आपको याद होना चाहिए, ये क्यूब है, ये 10 का, ये 11 का, सीधी सी बात है। तो कितना साल, क्यूब है तो 3 साल, 3 ईयर, ठीक है। और परसेंटेज पूछा आपसे, ये तो मैंने बताया अगर ईयर पूछता तो, लेकिन आपसे पूछा कितना परसेंटेज की इंक्रीज हुई। तो देखो 10 से 11 हो, कितना बड़ा, एक बड़ा, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू 100। 10 ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा मेरा, और कितना आ गया मेरा, 10%। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। लिख देती हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए, 10%, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एसएससी फेज 11 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ ए कंपनी इंक्रीज बाय X% पर ईयर if its income of 31,000 to 25 31,25,000 in the year of 2019 and its income is 2017 was 20 lakh, then what is the value of X। कितना परसेंट रेट पूछिए आपको, तो क्या बोल रहा है, 20 लाख से कितनी बढ़ गई थी उसकी इनकम, पहले उसकी कितनी इनकम थी, 20 लाख थी, ठीक है। और कितनी हो गई, 31,25,000। तो मैंने बोला है जब भी आपको परसेंटेज पूछे ना, तो हमें एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो उसके रेशियो से भी काम चला सकते हैं परसेंटेज पूछे तो। अब देखो मैं 25 से काटोगे तो ये 8 वाली में और 0, ठीक है। 25 से काट सकते हो, 25 से 1 वाली में, और ये 6 इधर
25 और ये 105 वाली में, ठीक है हो गया। देखो 25 से एक वाली में पीछे कितना बचा मेरा 6, वो इधर चला गया, तो 50 दो वाली में बता कितना 12, 125 5 वाली में, ठीक है ये कट गया। अब और कट सकता है मेरा, तो देखो 5 से कट सकता है, तो ये स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये 16 और ये 25 किसका स्क्वायर है, मेरा 4 का और 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो ये 4 का है, ये 5 का है, तो कितना हो गया 4 और ये 5, कितनी बड़ी है वैल्यू, एक बड़ी है, किसके ऊपर 4 के ऊपर, इंटू 100, तो रेट निकाल सकते हैं। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है ना, 2 साल बड़ा है तो क्यूब है, तो आ गया 4 और 5 इसका, तो कितना हो गया मेरा 1/4 की, सबको पता होगी 25% वैल्यू होती है। आंसर आ गया मेरा 25%, ऑप्शन नंबर डी, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो a shopkeeper has certain length of wire, 10% of wires is stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length of the wire of 810 मीटर is the still left। कितना बचा है, मेरा बचा है 810 मीटर का वायर बचा है। क्या बोल रहा है, जो मेरा वायर था एक्चुअल कितना था मुझे नहीं पता, तो मैं उसको एक्स मान लेती हूँ। उसके बाद बोला मेरा चोरी हो गया, कितना 10% चोरी हो गया, तो 10% चोरी हो गया, 10% हम कैसे लिखते हैं 1/10, मतलब 10 में से 9 बचा है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, और क्या हो गया था 70% उसका बचा मतलब उसके बेच दिया, सॉरी 70% बेच दिया, तो पीछे कितना बचा है 30%, 100 से देखो 0 से 0 खत्म, 3 ये हो गया। अब देखो मैं सीधा काट सकती हूँ इसको, 9 से काटूंगी तो 90 वाली में, 3 से काटूंगी तो ठीक है, तो ये 2 जीरो उधर चले जाएंगे, तो कितना हो गया मेरा 3000। तो आंसर मेरा क्या आ गया 3000। वायर था जो मेरा स्टार्टिंग में 3000, ऑप्शन नंबर डी, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं। In the library 20% of the books are in Hindi, 50% of the remaining in English, and 30% of the remaining are in French, and rest 3,000 3,300 6,300 books are in regional language। then find the books of in library, number of books of library। क्या बोल रहा है 20% किताबें हिंदी की है, 50% इंग्लिश की है, उसमें से बची हुई 30% फ्रेंच की है, और उसके पास बची हुई जो बुक है वो 6300 वो क्षेत्रीय भाषा की। तो क्या बोल रहा है क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है, तो मतलब देखो मान लो कोई एक्स इतनी पुस्तकें हैं, उसमें से मेरी हिंदी जो है वो 20% है, तो मतलब रिमेन ये देखो ऐसे 20% को हम कैसे लिखते हैं, ये 110 ना लिखो तो आप ऐसे लिख दो, देखो ये 20% है, और 20% को हम लिखते हैं 1/5, तो 5 में से 4 लिख देंगे, इतनी मेरी हिंदी की है, मतलब 1 तो हिंदी की है। और उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है 50% इंग्लिश की है, 50% कैसे लिखते हैं हम, तो देखो 50% हिंदी की है, तो बाकी बची जो मेरी किसकी हो जाएगी, इसकी मतलब रीजनिंग लैंग्वेज की हो जाएगी, और उसके बाद वो 30% मेरी किसकी है फ्रेंच लैंग्वेज की, तो 70%, 30% को हम कैसे लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं, तो मतलब 10 में से 3 तो फ्रेंच की है, तो बची कितनी है 7, और फिर ये टोटल कितनी हो जाती है, बाकी जो क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक है वो 6300 है, ठीक है लिख दिया। तब देखो 7×9 = 63, उसके बाद काट सकते हो, 4 से काट दो सीधा, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×5 = 20, ठीक है। तो कितना गया 225, और कितना इधर देखो 5 के 5 5×2 = 10, ये 10 हो गया, तो 10 10 100 हो गया, ये इंटू करेंगे तो 100 हो गया, तो इधर इससे इंटू कर दो 100 को, तो कितना हो गया मेरा 22,500, ऑप्शन नंबर बी।
इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। सीमा स्पेंड 5% of her total income in traveling and 20% of the rest spent in food, and then she donate 120 and still she is left with 1400। फाइंड इनकम। क्या बोल रहा है, उसकी जो इनकम है वो 5% तो ट्रेवलिंग में एक्सपेंस कर देती है, 20% उसके फूड के अंदर खाने में एक्सपेंस कर देती है, 120 रुपये दान दे देती है, और फिर भी उसके पास 1400 बचते हैं। तो उसकी इनकम क्या होगी? तो मान लो उसकी इनकम एक्स है। उसके बाद वो क्या क्या खर्चा करती है, तो देखो सबसे पहले वो बोल रही है कि 5% तो ट्रेवल पे खर्चा कर देती है। 5% को मैंने आपको बताया था अभी, 5% को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/1। पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो मतलब अगर 20 में से एक अगर किस पे खर्च कर देती है, वो मतलब स्पेंड ट्रेवल पे कर देती है, बचा कितना मेरा 19। ठीक है, 19 बच गया। और उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, वो जो उसकी इनकम है कितनी, मतलब 20% फूड पे खर्च कर देते, तो 20% को मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, 1/5। तो मतलब 5 में से 4 बची। और क्या बोल रहा है आपको कि उसमें से 120 रुपये तो वो डोनेट कर देती है। ठीक है, 120 डोनेट कर देती है। कितने बचते हैं उसके पास? 1400 रुपये बचते हैं, तो वो लिख दो 1400 रुपये उसके पास। तो 120 को उधर भेज देगा, क्या होगा, 1520 हो गया मेरा, प्लस हो जाएगा, माइनस कहते हो तो जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो ऊपर बचा है मेरा 19, और 5 × 5 25, तो उधर ऊपर इंटू हो जाएगा, ये 1520 × 25/19, 19 152, तो ये 80 हो गया। ठीक है, उसके बाद जीरो का जीरो लिख दो। 8 को 25 से इंटू किया तो कितना हो गया मेरा 200। तो आंसर मेरा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 2000। इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर बी। बाकी हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कल, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। अगर हमारा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। राम जी राम।